हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि नारी नरक का द्वार है। कभी कोई साधु संत के मुंह से, कभी कहीं और से, कभी कहीं और से, पर हमने ये सुना है कि नारी नरक का द्वार है। लेकिन हमने इसका अर्थ गलत लगा लिया। हमने नारी से समझ लिया कि जिसे हम महिला कहते हैं, बस वही नरक का द्वार है। उसी बात को कबीर साहब के एक दोहे से हम समझेंगे। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, नर नारी सब नरक है, जब लग देह सकाम, कहे कबीर ते राम के, जे सुमरे निह काम। कबीर साहब तो कह रहे हैं कि नर और नारी सब नरक हैं, जब लग देह सकाम। वो ये नहीं कह रहे हैं नारी नरक का द्वार है। कबीर साहब कह रहे हैं नर और नारी दोनों ही नरक हैं, सब नरक है, जब तक ये जो देह है ये सकाम है। माने ये जो देह है, ये देह की सेवा में ही अगर लगी हुई है, तुम शरीर का उपयोग कर रहे हो, बहुत उपयोग कर रहे हो, बहुत उपयोग कर रहे हो, किंतु क्यों? शरीर को ही और बड़ा करने के लिए, बस शरीर का ही पोषण करने के लिए। तो ये तो शरीर की गुलामी हो गई, क्योंकि तुम शरीर से अलग हो। शरीर साधन है, शरीर का तुम्हें उपयोग करना है इस जीवन को देह भाव से और जन्म के कारण जो बंधन आ जाते हैं उन बंधनों से मुक्त जीने के लिए। पर इस शरीर का ही उपयोग करके, इसी की पहचानों का उपयोग करके, इसी की सेवा में अगर तुम लग गए, माने वो जो चेतना है, वो चेतना अगर शरीर की ही सेवा में लग गई तो वो तो शरीर के गुलाम हो गई। तो नर हो या नारी हो, दोनों नरक है। अगर तुम बस देह भाव में जी रहे हो, शरीर के लिए जी रहे हो, जब लग देह सकाम। जीवन में यदि कुछ भी निष्काम नहीं है, इस शरीर का, इस शरीर की ताकत का, इसके बल का, इसकी क्षमताओं का, इसका सबका उपयोग अगर तुम कुछ भी निष्काम करने के लिए नहीं कर रहे हो, तो ये चाहे नर हो या नारी हो, दोनों ही नरक हैं। कहें कबीर ते राम के, जे सुमरे निह काम। जो निष्काम है सिर्फ वही राम का है, राम के वही प्यारे हैं। और जब कहा जाता है कि नारी नरक का द्वार है, तो नारी से तात्पर्य देह से ही होता है। माने एक स्त्री को भी सिर्फ अगर तुम शरीर की तरह ही देख रहे हो, उसकी तरफ भी तुम्हारी निगाहें सिर्फ उसको भोगने के लिए देख रही हैं, तो वो नरक का द्वार तुम्हारे लिए है। क्योंकि तुम खुद उसे अपने लिए नरक बना रहे हो। वो नहीं है नरक, तुमने अपने लिए उसे नरक बनाया है, उसके साथ भोग का संबंध बना करके, भोग की दृष्टि से उसको देख करके। तुम नारी के पास गए भोग की दृष्टि से, उसका शोषण करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए। और नारी अगर पुरुष के पास गई, पुरुष का शोषण करने के लिए, उसको भोगने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए, तो पुरुष भी तो नारी के लिए नरक ही बन जाता है। और जिनके विवाह हो गए हैं, कुछ समय बीत गया, देखो उनको, नर के लिए नारी और नारी के लिए नर, दोनों ही बोझ हैं, दोनों ही नरक हैं। तो नर हो या नारी हो, दोनों को कबीर साहब ले रहे हैं साथ और कह रहे हैं नर नारी सब नरक है, जब लग देह सकाम, कहे कबीर ते राम के, जे सुमरे निह काम। अगर काम भाव से युक्त होकर के संबंधित हो रहे हो तो नरक हो एक दूसरे के लिए। प्रेम भाव है तो वही स्वर्ग है। अगला दोहा है जिसमें कबीर साहब कहते हैं, मात पिता सुत स्त्री, आलस बंधु कानी, साधु दरस को जब चले, ये अटकावे खानी। आप जब कभी भी साधु दरस को, माने एक सही काम को करने के लिए निकलेंगे, और सही काम क्या होता है? सही काम तो वही होता है जो निष्काम हो, जो परमार्थ काल के लिए हो, जो संसार के कल्याण के लिए हो, जो तुम्हारी मुक्ति के लिए हो। और ऐसे मार्ग पर निकलने का अर्थ होता है कि अब तुम बेपरवाह हो जाओगे, लापरवाह नहीं, बेपरवाह हो जाओगे। समाज के जो झूठे मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, परंपराएं हैं, उनका किसी का तुम पालन नहीं करोगे। झूठे संबंधों को तुम अब झेलोगे नहीं। तो जब तुम उस मार्ग पर चलते हो
तो तुम्हारे मार्ग में सबसे पहले बाधा कौन बनते हैं? जिन्हें तुम माता पिता भाई पत्नी ये कहते हो ना, बंधु, और तुम्हारा आलस, यही सब होते हैं। ये तुम्हें सत्य के मार्ग पर बढ़ने से रोकते हैं। अब लिखा है साधु दरस को जब चले। मान लो कहीं कोई सत्संग हो रहा हो, कोई अच्छी सी बातें चल रही हो और तुम्हें दूर जाना हो उस सत्संग में सम्मिलित होने के लिए, उनको सुनने के लिए, तो कौन है जो तुम्हें रोकेंगे? सबसे पहले तुम्हारे माता पिता ही होंगे जो रोकेंगे। तुम पति हो तो पत्नी रोकेगी, पत्नी हो तो पति रोकेगा, और कौन रोकेगा? और अगर वो सब नहीं रोक रहे हैं तो तुम्हारा आलस तुम्हें रोकेगा। तुम सोचोगे चलो रहने दो, क्या जाना। सचमुच अगर कहीं पर चल रहा है, सचमुच कोई साधु कोई संत है, उससे मिलने अगर जाना हो तो बहुत सारी अटकलें आएंगी, पर सबसे पहली अटकलें वहीं से आएंगी जहाँ तुम रहते हो। याद रखना, अर्जुन भी जब युद्ध लड़ने जा रहा था धर्म के लिए, कौन रोक रहा था उसे? वही बंधुजन, भाई बंधु मित्र प्रियजन। जब कबीर साहब कह रहे हैं मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कानी, साधु दरस को जब चले ये अटकावे खानी, तो इन सब से उनका आशय है कि वो जो तुम्हारे बहुत करीबी हैं ना, जिनको तुम अपना कहते हो, जो तुम्हें बड़े प्रिय हैं और जो भी कहते हैं कि वो तुमसे प्रेम करते हैं, यही लोग होंगे जो तुम्हें रोकेंगे जब तुम सचमुच एक सही जीवन जीने के लिए निकलोगे। जब तुम एक मुक्त जीवन जीना चाहोगे, अपना जीवन अपने तरीके से, अपने पंखों से जब तुम उड़ना चाहोगे, तो सबसे पहले तुम्हारे पंख काटने का काम वही लोग करेंगे जिन्हें तुम अपना कहते हो। तुम्हारी टांग कोई और नहीं खींचता है, वही खींचता है जो तुम्हारे सबसे पास होता है। नहीं, अगर इन बातों पर विश्वास आ रहा, विश्वास करने की बात ही नहीं है ना, विश्वास तो फिर वो अलग ही बात हो जाएगी। तुम करके देख लो ऐसा। सचमुच तुम जैसी तुम्हारी हालत है अंदर से, उसको जाहिर कर दो। जिन बातों को तुम अस्वीकार करना चाहते हो पर कर नहीं पाते, उनको अस्वीकार कर दो। एक खुला जीवन जीना चाहते हो, वो जीना लग जाओ, तुम्हें सब दिख जाएगा। कभी मोह रोकेगा तो कभी ममता रोकेगी, कभी लगाव हो गया किसी से तो वो रोक लेगा, कभी दूसरे को हो गया तो वो तुम्हें रोक लेगा, कभी तुम्हें किसी और से हो गया तो तुम रुक जाओगे, पर आगे बढ़ नहीं पाओगे। कौन नहीं है जो एक सही जीवन जीना चाहे? हर कोई चाहता है कि वो मुक्त जिए, दूर देश दुनिया घूमे, जब कोई बोझ नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, किसी की परवाह करने को नहीं होता, तब तुम पैदल, पैसे ना हो फिर भी पूरी दुनिया को घूमना चाहोगे। लेकिन आज तुम्हारे सर पर न जाने कितनों का बोझ है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितने लोग हैं जो तुमसे जुड़े हुए हैं, कितने लोग हैं जिनको तुम्हें जवाब देना पड़ता है। ये कौन है? ये वही लोग हैं जो तुम्हारे करीबी हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि जो तुम्हारे करीबी हैं और वो तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन रहे हैं, तो शायद तुम जिस ओर बढ़ रहे हो वो सच्चाई का मार्ग है ही नहीं, या तुम अभी बड़े ही नहीं हो। क्योंकि यदि सचमुच पूरी ईमानदारी से तुम सच्चाई की राह पर आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें समस्याएं आएंगी, और सबसे पहले वहीं से आएंगी जहां तुम हो। जितने भी हुए हैं सबको आई और सबको आनी ही होती है। क्योंकि जब तुम जीवन का सत्य समझने लगते हो, जब तुम संबंधों की सच्चाई जानने लगते हो, तो तुम अंदर से बदल जाते हो। और जो व्यक्ति अंदर से बदल जाता है, बाहर भी उसका रहन सहन व्यवहार खान पान सब कुछ बदल जाता है। उसके हाव भाव, उसका बोलना, उसका बैठना, बात करना, काम करना, सब बदल जाता है। और उसके कारण वो जो लोग उसके आसपास रहते थे वो सब असहज हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जो थे, अब तुम बदल गए, अब तुम कुछ और हो गए। तो फिर वो तुम्हारे मार्ग में बाधा बनते हैं कि तुम बदल कैसे सकते हो, तुम कैसे धोखा दे सकते हो। तो अगर ये बाधा नहीं बन रहे हैं तो अभी तुमने शुरुआत की ही नहीं है, और आगे बढ़ो। तो ये बातें तुम्हें सिर्फ
सुनाई नहीं देंगी, फिर ये तुम्हें अपने जीवन में दिखाई देंगी कि देखो क्या कह रहे थे कबीर साहब। इनसे गुजरो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये बात बहुत बड़ी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।